नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दहीफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले पेन टूल। ओके, तो पेन टूल जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फोटोशॉप का टूल है। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए ध्यान दे के आज का क्लास कीजिएगा। हम अभी ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं, खाली अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो अभी हम हमारे क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटोशॉप में हम अभी न्यू डॉक्यूमेंट अपना A4 पेज ले लेते, ठीक है। जैसे ही A4 पेज हमने ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड का लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। उसमें उसको हमने क्या किया, अभी लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पेन टूल हमारा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका पेन टूल और उसके ये सारे सब टूल्स है, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म हुआ, कर्वेचर, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे इसके, लेकिन इसके अंदर ही आते हैं सारे टूल, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग आके सबको सिलेक्ट करना है, ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ, खाली कर्व टूल लेना पड़ता है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं, वो उसी में आता है पेन टूल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलग से सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी पेन टूल का यूज़ क्या है, इसको हम कैसे फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे अभी सवाल सबके मन में होंगे, ठीक है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, अभी हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले पेन टूल का क्या यूज़ है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पेन टूल का जैसे हमने अभी सिलेक्ट किया पेन टूल को, तो ऊपर आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। खाली यहाँ पे आप देख सकते हो शेप और पाथ, ठीक है। आपको क्या ड्रॉ करना है, पाथ ड्रॉ करना है, शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये पाथ क्या है और ये शेप क्या है ये हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाथ पे काम करेंगे, ठीक है। पाथ जो है, ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट, ओके। और ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू, ये है आपकी पाथ लाइन, ओके। तो सबसे पहले इसके साथ अच्छे से पहचान कर लो, क्योंकि अगर इसके साथ पहचान नहीं हुई तो फिर काफ़ी दिक्कत देने वाला है ये टूल आपको। तो इसलिए इसके साथ अच्छे खासा आपको पहचान करवा लेनी है। तो ये क्या है आपका एंकर पॉइंट, और ये जो है ये है आपकी पाथ, ओके। तो जैसे मैंने दूसरा डॉट यहाँ पे डाल दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक आइकॉन के साथ, जैसे पेन टूल बीच में आ रहा हो तो प्लस साइन के साथ आ रहा है, और उसके बाद में अगर मैं किसी एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ तो माइनस आ रहा है। अब आगे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसको जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो लाइन को शार्पनेस दे रहा है, ठीक है। स्मूथनेस आ रही है उसके साथ, ठीक है। तो ये जो दो, इसको डोंगल बोलते हैं। तो ये जो डोंगल है, ये डोंगल को हमें क्या करना है, खाली एडजस्ट करते रहना होता है, ठीक है। अब ये कैसा करना है, क्या करना है, वो तो हम आगे आगे देखने वाले, लेकिन अभी हम पाथ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस तरफ से आप कैसे पाथ ड्रॉ कर सकते हो वो देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी क्या हो रहा है, आपका पाथ ड्रॉ हो रहा है। तो हमने कुछ ऐसा शेप अभी यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यू लेयर लूँगा, ठीक है। और इसके ऊपर अभी मैं जैसे ये पाथ है तो इसके ऊपर में इसका कोई लेयर नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको जैसे लाइन पे आओगे आप, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप प्लस मतलब एंकर ऐड कर सकते हो उसमें, उस एंकर को माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही एक से ज़्यादा अभी हमने जैसे सर्कल कंप्लीट कर दिया तो फिर आप जिस भी एंकर पॉइंट पे जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा माइनस। और अगर जहाँ पे एंकर नहीं है वहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाते हो, पेन टूल लेके जाते हो, तो वहाँ पे आपको मिलेगा प्लस साइन। प्लस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आ रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे माइनस बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक कोना कोना ना रहे और एक राउंडनेस मिल जाए उसको, एक थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाए उस लाइन को, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अल्ट दबाना है तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा और क्लिक करके खाली आपको ड्रैग करना है ना, आसान बिल्कुल। तो ये कौन सा टूल था, तो अगर आप पेन टूल में जाते हो तो यहाँ पे देखेगा आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल, ओके।
ये माइनस मतलब डिलीट एंकर पॉइंट, ये ऐड एंकर पॉइंट, और फिर आपका मिल रहा है कर्वेचर जो हमने ड्रॉ करते वक्त उसका इस्तेमाल किया है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये फ्री ट्रांसफॉर्म जो है ये अलग से हमें इस्तेमाल करना है, तो पहले पेन टूल को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये होगी आपकी पाथ लाइन, ओके। और ये जो डॉट्स है जो आपको दिख रहा है ये हो गए आपके एंकर पॉइंट्स, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन के ऊपर आके राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करते ही मुझे इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हमने मास्क वगैरह देखा नहीं है, तो मास्क के लेक्चर में इसको भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये पाथ नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट पाथ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे पाथ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे डिफाइन कस्टम साइज भी मिलता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये पॉइंट्स, ओके। अगर आप मेक सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे सिलेक्शन वर्ड आ गए, सिलेक्शन मतलब क्या है आपका सिलेक्शन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपका कौन सा मर्क्यूरी लाइन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप मेक सिलेक्शन बोल देते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे गाइडलाइन आती है, ठीक है, फॉर शेप के लिए, और उसके बाद में आता है फिल पाथ, और उसके बाद में आता है स्ट्रोक पाथ, ओके। फिल क्या है और स्ट्रोक क्या है ये हम शेप के लेक्चर में देखने वाले आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे और इसको यहीं पे थोड़ा सा समझ लेंगे कि फिल क्या है और स्ट्रोक क्या है, ओके। तो फिल जो है, फिल मतलब जो भी आपने पाथ बनाया है उसका अंदर का जो कलर है उसको हम बोलते हैं फिल, और जो बाहर का कलर यानी बॉर्डर लाइन, हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो बॉर्डर लाइन, अगर बॉर्डर लाइन है लेकिन इसमें स्ट्रोक का मतलब है कि जो पाथ लाइन है उसके बाहर का जो चीज़ है या फिर पाथ लाइन के ऊपर जो इफेक्ट करती है वो लाइन जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रोक लाइन, ओके। और जो स्ट्रोक लाइन है ये हम इसको सीधा जैसे बॉर्डर लाइन हम इसको बोल सकते हैं, अगर आपको समझना है तो बॉर्डर लाइन करके आप इसको समझ सकते हो। जैसे बॉर्डर में एक कोई शेप ले लिया तो उसके बॉर्डर में जो लाइन आती है तो वो लाइन है ये स्ट्रोक, ओके। तो स्ट्रोक खाली यहीं पे नहीं, आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिएगा तो इस पे आपको स्ट्रोक और फिल ये दोनों वर्ड्स आपको कॉमनली हर जगह पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप कर रहे हो और दूसरा कौन सा आपने सॉफ्टवेयर किया नहीं है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है, फिल और स्ट्रोक, क्योंकि ये आपका किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, कहीं पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ पे समझ जाओगे तो आगे आपको हर सॉफ्टवेयर में इसको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फिल पाथ, ओके। तो फिल पाथ मतलब मैंने सबसे पहले बताया कि पाथ के अंदर का जो कलर है वो होगा फिल, ओके। तो इसको जैसे हम फिल पाथ करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ढेर सारे, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्लेंडिंग्स ऑप्शन है और ओपेसिटी, ये क्या काम करते हैं ये ब्रश टूल में भी आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। और ग्रेडियंट में भी इसको हमने अच्छा खासा समझ लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पे आई ड्रॉप पे मैंने लेक्चर के लिंक रखे, आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर कर पाओगे, ठीक है। और कंटेंट में जब जाओगे आप तो कंटेंट में आपको मिलेगा कलर पिकर, ओके। ये कैसे आए, जैसे कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फॉरग्राउंड कलर मतलब जो अभी आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया है ये फॉरग्राउंड हो गया और ये बैकग्राउंड। तो अगर आपने सिलेक्ट की हुई यहाँ के कलर आपको अगर चाहिए तो आप फॉरग्राउंड सेलेक्ट करोगे, बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं चाहिए और दूसरा ही चाहिए कलर तो आप क्या करोगे, कलर, ठीक है। तो फिर आपको सिलेक्शन करने के लिए कलर पिकर का विंडो ओपन हो जाएगा, और जैसे कलर पिकर का ओपन हो जाएगा विंडो तो आपको पता है यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कलर लेना है, ठीक है। हम अभी थोड़ा ग्रीन येलो के टाइप्स, ओके, ठीक है, एक कलर लेते और जैसे आप ओके बोलोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कलर आ जाएगा। हाँ, लेकिन पाथ से इसका कोई मतलब नहीं है, ये लेयर पे फिल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पाथ सिलेक्शन टूल, ओके। तो ये इस टूल को हम अच्छा खासा समझने वाले यहाँ पे और शेप टूल के लेक्चर में, ओके। तो पाथ सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका पाथ है, और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, आपका एक एक एंकर पॉइंट को आप सेपरेटली सिलेक्ट कर पाओगे इससे, ठीक है। यहाँ पे मूव टूल का कोई काम नहीं है, ये बात आप सबसे पहले समझ लो, क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि जो नए बंदे आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करोगे यहाँ पे। जैसे आप शेप पे जाओगे, ठीक है, तो दिक्कत क्या होने वाली है यहाँ पे,
आपको लगेगा भाई मूव टूल से हम अभी तक सारे सिलेक्ट करके आ रहे हैं तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो नहीं। जैसे आप मूव टूल ऑन करोगे और यहाँ पे जैसे आप सिलेक्शन करने के लिए आओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो खाली लेयर को सिलेक्ट कर रहा है, ना कि इसको, और ये गायब भी हो जाएगा। ये सिलेक्शन करने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मूव टूल का काम है लेयर्स और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ना कि पाथ को। ठीक है, इसको हम बाजू में रखते हैं अभी। ठीक है, तो ये है आपका पाथ। तो इसका लेयर से कोई दिक्कत नहीं, दोनों लेयर भी उड़ा दोगे तब भी पाथ डिलीट नहीं होगा। पाथ को कैसे डिलीट करना मैंने आप भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो ये टूल का आपको समझ में आ गया। पाथ, तो ये पाथ सिलेक्ट करता है। अभी आप पाथ सिलेक्ट करके घुमा सकते हो इसको, या अलग टूल दे के रखे उसने, क्योंकि यहाँ से आपका शुरू हो जाता है पाथ का खेल। यहाँ से आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर शुरू हो जाता है, फोटोशॉप का एक दूसरा पार्ट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपके टूल काम आने वाले पार्ट टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करेगा आपका, यहाँ पे एक एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसको आप मूवमेंट दे सकते हो, उसको घुमा सकते हो, उसको फिरा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा, पूरा पाथ सिलेक्ट करेगा अगर आपको पाथ को ही हिलाना है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया इसका काम। और अब हम पेन टूल पे लौटते हैं। पेन टूल पे आते ही अभी हमने ये क्या कर दिया, फिल, और अभी हम आगे देखेंगे स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक पे डालोगे तो ये पूछेगा आपको कि आपको कौन से ब्रश का स्ट्रोक चाहिए। ये सारे ब्रश टूल्स हैं, मैंने जैसे पहले आपको बताया। सबसे पहला हमने ब्रश देखा था क्विक सिलेक्शन, उसके बाद में इतने सारे हमने देखे। क्विक सिलेक्शन के लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि ये हमारा पहला ब्रश टूल है। अब यहाँ पे उस वहाँ का आंसर यहाँ पे अभी आपको मिलेगा कि जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये सारे के सारे ब्रश टूल है। ठीक है, खाली लेकिन सबके इफेक्ट्स अलग अलग है। हम जो ब्रश टूल है प्रॉपरली जिससे हम ड्रॉ कर पाएंगे वही टूल हम लेंगे, जिसका नाम है ब्रश। तो हम ब्रश यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये करने से पहले आपको ब्रश की सेटिंग्स करके रखनी। सबसे पहले तो ब्रश में जाओ, यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो पाथ के हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, और बाकी सब ठीक है, तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कलर दे के रखता हूँ मैं, ताकि उसके भी कोई ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो ब्रश का साइज़ है पाथ के साथ, तो उसी साइज़ से स्ट्रोक क्या होने वाला है, ड्रॉ होने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़ यानी ब्रश का साइज़ भी उससे एडजस्ट करके रखा है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पेन टूल में जाऊँगा, और पेन टूल में जाते ही मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रोक पाथ, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ब्रश। और जैसे मैं ओके बोलता हूँ तो आप लोग देख पाओगे कि ये इस तरह से, जैसे मैंने ब्रश का साइज़ लिया था उसी साइज़ में उसी इससे वो ड्रॉ हो चुका है। हाँ, लेकिन ये उसी लेयर में हुआ है। ठीक है, एक ही लेयर में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका पाथ फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ है। अब अभी कितना भी फिल बनाओ, कितना भी स्ट्रोक बनाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ये नहीं चाहिए अभी तो फिर, लेकिन हमें और एक देखना है सिलेक्शन, बराबर। तो इसलिए हम राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन करके देखेंगे। मेक सिलेक्शन में जाओगे तो ये आपको फेदर पूछेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक सिलेक्शन का लेक्चर नहीं किया है तो फिर सिलेक्शन का लेक्चर आपको करना पड़ेगा। आई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो फेदर है, ये फेदर में रखूँगा यहाँ पे 2, ज़्यादा नहीं रखने वाला, और ओके बोल दूँगा। जैसे ओके बोल रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन आ गया। अब आप उसके साथ डॉसो टूल का इस्तेमाल करो या फिर किसी भी टूल का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये क्या है, मर्क्यूरी लाइन सिलेक्शन है। तो सारे सिलेक्शन टूल्स इस पर अपना काम या अपना जलवा दिखा पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यही काम है। और इसके बाद में आप चाहे तो कंट्रोल जे करके देखो। कंट्रोल जे करोगे तो जितना उसका हिस्सा है उतना वो कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यही इसका काम है। ठीक है, और अभी जो सेकेंडरी काम है, मतलब सबसे पहले आप जो हुआ है वो पहले समझ लो। आप फिल दे सकते हो, आप स्ट्रोक दे सकते हो, आप सिलेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन किस काम में आएगा, फोटो कट करने के लिए तो हमें काम में आने वाला है। तो पेन टूल से हम फोटो तो अच्छे से कट कर पाएंगे, बराबर। तो अभी हम देख लेते हैं कि फ़ोटो कैसे कट करना है। ठीक है, तो अभी तुरंत देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ़ोटो की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास है। तो ये फ़ोटो जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, न्यू ओपन करेंगे। ठीक है, न्यू ओपन करेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है, खाली इमेज साइज़ में जाके मैं यहाँ पे खाली इमेज अपने हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा 300 और ये करूँगा 300।
ठीक है, और जो कम साइज़ है उसको करूँगा 1000 बराबर। अभी जिन्होंने लेक्चर नहीं किए अभी उनको वो लेक्चर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पिछले सारे लेक्चर्स में हुई है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो आपको सारे क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे अभी ये कर रहे हैं, ओके बोल देंगे तो हमारा फ़ोटो जो है वो कम साइज़ में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फ़ोटो हमें अगर कट करना है तो अभी फास्ट फॉरवर्ड में होगा, थोड़ा मैं वीडियो फास्ट करूँगा। हाँ, लेकिन जितनी नॉलेज मैं आपको दे पाऊँगा उतनी मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी हम क्या करने वाले, खाली यहाँ पे जो है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको कट करने के लिए। ठीक है, तो अभी आराम से मैं कट करते जा रहा हूँ। अब कैसे कट कर रहा हूँ वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, क्लिक किया, फिर ड्रैग किया, मैं शेप के साथ जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे आती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, तो सिंपली आपको भी ऐसे करना है। जो आगले वाला देख रहे हो ना आप, ये डोंगल जो है इसको हमें क्या करना है, हमारे शेप के साथ लेते जाना है। तो जैसे आप इसको भी शेप के साथ लेते जाओगे तो पीछे आपका पाथ लाइन भी उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो बहुत आसान है ये सारी चीज़ें करना। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इसको बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे फ़ोटो आपको कट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको आइडिया आएगा कि कॉर्नर पे कैसे काम करना है, किस पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो अगर आपको फ़ोटो कट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं आपके लिए एक पेन टूल का एक्सरसाइज लेक्चर भी लेके आऊँ। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आपको मैं बेसिक पूरा समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैं अभी जैसे यहाँ पे ऐसे कॉर्नर वाला जब आता है ना तो हमें क्या करना है, अल्ट दबाना है। ठीक है, अल्ट दबाते क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पेन टूल के बाजू में एक आइकॉन आ रहा है बराबर। तो आपको खाली अल्ट दबा के उसको क्लिक करना है ताकि आगे का डोंगल निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें कॉर्नर मिलने वाला है। ठीक है, बराबर। तो इसलिए हमने वहाँ पे ये कर दिया। मतलब अगर ऐसे कॉर्नर का आता है और पीछे शेप भी फ्लो करना है आपको, तो फिर ऐसी जगह पे आपको अल्ट का इस्तेमाल करके एंकर को क्या करना है, आपको कॉर्नर कर देना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा बन रहा है दिक्कत, लेकिन वो फ्लो में आ रहा है। तो ऐसी जगह को और जूम करके देख लो। ठीक है, भले आपको पिक्सल नज़र आ जाए लेकिन आपको अच्छे से उसको क्या करना है, मेंटेन करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्ट दबा के फिर से मैं कॉर्नर कट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आगे का शेप जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ से मैं आगे का शेप जो है मैनेज करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ही अब यहाँ पे भी मैं सीधा ड्रॉ करूँगा और उसके बाद में मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो है मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ। ठीक है, तब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो नहीं आ रही है दिक्कत। अभी यहाँ पे मैं इसको भी कॉर्नर करके आगे का ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर आगे जाऊँगा। कान वगैरह हो गया तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आता है आपको, लेकिन मैं अभी ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए मैं ये थोड़ा फास्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अभी आ गया बालों का हिस्सा, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया वहाँ पे, मैं खाली फ्लो देखते हुए ड्रॉ करते जा रहा हूँ आगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा बनाते हुए जा रहे हैं। तो इसको क्लिक करना है यहाँ पे, इसको पकड़ के यहाँ पे, और फिर मैं अल्ट दबाऊंगा कॉर्नर। ठीक है, नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। कॉर्नर दे के मैंने यहाँ से इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये सिलेक्शन जो है पूरा हो चुका है। ठीक है,
तो अभी जैसे ये जॉइंट हो चुका है ना, तो अभी ये पूरा लाइन हमें एक्सेस दे देगा। अगर आपको लगता है कहीं गलत हो चुका है तो फिर आप जैसे मैंने आपको पाथ टूल का भी बताया था कि आप उसको फिर से एंकर को सिलेक्ट करके मैनेज कर सकते हो, उसको जो स्मूथनेस है उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो फिर आप अगर गलती भी हो चुकी है आपसे कहीं पे तो आप वो रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरा पूरा हो चुका है, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से इमेज का लॉक हटा रहा हूँ और उसके बाद में हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और करना है मेक सिलेक्शन। और उसके बाद में यहाँ पे फेदर टॉप 2% तो रखना ही है अगर आप इमेज वगैरह कट कर रहे हो। अगर किसी का फोटो कट कर रहे हो तो 2 पिक्सल आपको मिनिमम रखना ही है, ठीक है, ताकि थोड़ा उसको शार्पनेस या स्मूथनेस जो है एज को आ सके, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 रखा ही है और हम अभी ओके बोलेंगे। जैसे ओके बोलेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन लाइन है वो आ जाएगा और उसके बाद में हम करेंगे कंट्रोल जे। तो जैसे कंट्रोल जे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से आप पेन टूल से, अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर फ़ोटो की कटिंग करनी है तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो आपको पेन टूल दे रहा है। तो अगर आपको फ़ोटो की अच्छे से कटिंग करनी है और अपने हिसाब से करनी है तो फिर एक ही टूल आपके काम आने वाला है और वो है पेन टूल, ठीक है। तो पेन टूल का जो भी वर्क था मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसका और एक टूल जो है ये फ्री ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने यहाँ पे लॉसो टूल देखा वैसे इसका ही फ्री ट्रांसफॉर्म है। तो इसका काम क्या है अभी मैं 2 मिनट में खाली वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो खाली ये फ्री ट्रांसफॉर्म देगा आपको, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो अपना क्या करेगा, पाथ और एंकर बना देगा। आप जहाँ पे ड्रॉ करोगे वैसे, अगर आपको कोई ऐसा शेप डालना है तो आप शेप डाल सकते हो। तो आप ऐसे ड्रॉ करके उसको फिल पाथ दे पाओगे, ठीक है। तो कोई भी शेप आप इजीली यहाँ पे बना पाओगे। जैसे फिल दिया मैंने उसको और कलर्स में ले लिया येलो, ओके बोल दिया, तो आराम से ये टूल काम करेगा। अगर आपको नहीं चाहिए वो पाथ नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और आखिर में डिलीट पाथ, तो पाथ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पेन टूल। और आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा है ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा एक क्लासेस का जो सीरीज़ है, जो एडोबी फोटोशॉप बिगिनर की जो सीरीज़ है, अगर ये आपको पसंद आ रही है तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसके अगर आपको पेन टूल का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Mm-hmm.